कल डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई तो इन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने बोला कि जो छात्र हित के लिए होगा उनका मीडिया पे भी बोले वो डिप्टी सीएम कि नीतीश कुमार से बात हुआ है, तो वो भी बोले कि नहीं, जो छात्र हम लोग छात्र के लिए ही काम करते हैं, छात्र हित के लिए ही रखते हैं, तो जो बेटर होगा वो हम करेंगे। और उन्हीं के वही बोले कि जाइए आप लोग का मतलब 5 लोग जाइए। और ये भी कहा था कि हम चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने सारा पॉइंट अपना रखा कि हाँ ऐसे हुआ, बच्चों के साथ ये हुआ, सारा प्रूफ है हम लोगों के पास। इवन 20,000 लोगों का है जिन लोगों का फॉर्म नहीं फिल हुआ है। ये तो अब तो सारा चीज़ डिपेंड करता है आयोग पे। डिप्टी सीएम ऑफिस में नहीं है आज, हाँ आज बाहर है, ठीक है। हालांकि उनके संज्ञान में मामला है, हमने कल भी उन्हें बातों से अवगत कराया था और आज भी एश्योर किया कि ठीक है हम देखते हैं क्या बेहतर छात्र के लिए कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ कही है। 1% मानते हैं कि छात्र हित में जो बेहतर होगा वो निर्णय हम लेंगे, ये बात उन्होंने कहा। क्या लगा? 70वीं बीपीएससी के छात्र काफ़ी परेशान हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भर सके हैं, उसको लेकर के आज बीपीएससी आयोग भी पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए चेयरमैन से। घंटों बातचीत हुई थी, डेलीगेशन की एक टीम पहुंची थी और घंटों बातचीत के बाद बाहर निकले तो उन्होंने कहा है कि आयोग ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब एग्ज़ाम का डेट तय हो गया है, सारी तैयारी हमने कर ली है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है क्योंकि डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग फॉर्म नहीं भर सके हैं तो हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और डेट बढ़ाया जाए, एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ाया जाए, साथ ही साथ हमें 4 से 5 दिन का मौका दिया जाए क्योंकि सर्वर डाउन के वजह से लगभग 80 से 1 लाख छात्र फॉर्म नहीं भर सके थे। और ऐसे में देखिए जब आयोग ने बात नहीं सुनी तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास की तरफ रुख किए थे, वहां जाकर के मुलाकात करने की कोशिश की। हालांकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा वहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद देखिए तस्वीर उन छात्रों की, बीपीएससी अभ्यर्थियों की, जो डिप्टी सीएम आवास की तरफ से रुक करके सीएम हाउस की तरफ रुक कर गए थे और सीएम हाउस आकर के मिलना चाह रहे थे, सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करना चाह रहे थे, अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। लेकिन रास्ते में ही सचिवालय थाने की प्रशासन ने उन्हें रोक दी है और कहा कि अब आप इधर नहीं जाइए। जब आयोग ने नहीं सुना है और आप लोगों ने सीएम से समय नहीं लिया है तो आप लोग को सीएम हाउस जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं प्रशासन की और शिक्षक अभ्यर्थी की। जैसे ही सीएम हाउस की तरफ रुख करते हैं और सीएम हाउस पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले ही अभ्यर्थी को यहाँ से जो है प्रशासन हटा देती है। हालांकि लगातार मांग कर रहे हैं। वहाँ जब बातचीत की गई डिप्टी सीएम के आवास पे तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों ने तो अपनी बात रखी, हम अपना सारा प्रूफ दिखाया कि देखिए हम लोग जो है एक हद तक प्रक्रिया पूरी कर चुके थे, लेकिन कुछ प्रक्रिया बच गई थी। लगभग 80 से 1 लाख छात्र बचे हुए थे, हमें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए क्योंकि सर्वर डाउन हो गया था। तो ये गलती हमारी नहीं, गलती आयोग की है, गलती आयोग की और भुगते हम क्यों, जिसके वजह से लाठीचार्ज भी हुआ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी बातें कही गई थी। और ऐसे में देखिए अब छात्र के द्वारा जो है सीएम हाउस की तरफ जब रुख किया गया तो प्रशासन ने उन्हें यहाँ से हटा दिया गया और प्रशासन उन्हें दूर ले जा रही है, कह रही है सीएम हाउस की तरफ आप लोग नहीं जा सकते हैं। और तमाम छात्रों से सुनिए, हमने जब बातचीत की, आयोग के पास गए, डिप्टी सीएम के पास गए और जब सीएम के पास जाते उसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप वो सुन। जब आप आयोग गए वहाँ पे बात नहीं बनी, डिप्टी सीएम आवास पे आए, मुलाकात की? सीएम सर आप डिप्टी सीएम ऑफिस में नहीं है आज, हाँ आज बाहर है, ठीक है। हालांकि उनके संज्ञान में मामला है, हमने कल भी उन्हें बातों से अवगत कराया था और आज भी एश्योर किया कि ठीक है हम देखते हैं क्या बेहतर छात्र के लिए कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज़ कही है। उम्मीद है, लग रहा है। देखिए उम्मीद की बात क्या कहूँ, अगर जब तक ऊपर से कोई अगर आदेश होगा तो ये हो सकता है, लेकिन फिलहाल परिस्थितियाँ जैसी हैं चूँकि आयोग ने इसको बढ़ाने में थोड़ी और समझता दिखाई है। उन्होंने कहा कि चूँकि हम लास्ट स्टेज पे हैं और अब हम क्वेश्चन भेजने वाले हैं, हम जो है वो सारा कुछ सेटअप कर चुके हैं, हमारा सब कुछ हो चुका है, तो अब उस स्टेज में है जहाँ से फॉर्म को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हम लोगों के लिए है। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी इसको हम कंसीडर करेंगे। 1% मानते हैं कि छात्र हित में जो बेहतर होगा वो निर्णय हम लेंगे, ये बात उन्होंने कहा। क्या लग रहा है, आप आए, मुलाकात नहीं हुई है तो उम्मीद है कि आयोग आपकी बात को सुनेगी? देखिए अब तो हम लोग बोल सकते हैं, कह सकते हैं, करना ना करना तो आयोग के हाथ में है, चेयरमैन साहब के हाथ में है। बट बोले हैं कि हम देखते हैं, कंसिडरेशन में रखे हुए हैं। हम लोगों ने सारा पॉइंट अपना रखा कि हाँ ऐसे हुआ, बच्चों के साथ ये हुआ, सारा प्रूफ है हम लोगों के पास। इवन 20,000 लोगों का है जिन लोगों का फॉर्म नहीं फिल हुआ है। ये तो अब तो सारा चीज़ डिपेंड करता है आयोग पे। अब आयोग क्या डिसीजन लेता है वो कल डिप्टी सीएम से भी मुलाकात हुई तो इन्होंने आश्वासन दिया, इन्होंने बोला कि जो
छात्र हित के लिए होगा। उनका मीडिया पे भी बोले वो डिप्टी सीएम कि नीतीश कुमार से बात हुआ है, तो वो भी बोले कि नहीं, जो छात्र, हम लोग छात्र के लिए ही काम करते हैं, छात्र हित के लिए ही रखते हैं, तो जो बेटर होगा वो हम करेंगे। और उन्हीं के वही बोले कि जाइए आप लोग का, मतलब 5 लोग जाइए। और ये भी कहा था कि हम चेयरमैन से भी मुलाकात करेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो है नहीं वो डिप्टी सीएम, शायद कहीं गए हुए हैं, शाम तक देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, शाम तक देखते हैं क्या होता है। आप यहाँ पहुँचे थे, हालांकि डिप्टी सीएम तो है नहीं, क्या लग रहा है? आयोग तो सुनी नहीं है बात, तो डिप्टी सीएम जाएंगे आपकी बात को लेकर के आयोग? क्योंकि कल आप लोगों ने तो डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की थी। देखिए, अभी बात सब अभी सारे लोग अभी मिल बैठ के बात करने वाले हैं, और अभी फ़िलहाल कुछ लोग अभी आगे के सोच भी रहे हैं। अभी आगे का आपको जो भी होगा बताया जाएगा। लेकिन देखिए, हमारे तरफ से जो आयोग में अंदर तो मैं गया नहीं था, हमारे जो मित्र हैं, कल जो हमारे साथी आए थे वो लोग गए थे। तो अभी देखिए, अभी बात आगे की जो है जल्दी मतलब समझ में आएगी। लेकिन अभी जो स्टैंड लग रहा है उनका, कि उनका यही स्टैंड है कि 80,000 स्टूडेंट के कारण मैं 4,83,000 जो रियल एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं मतलब ये पीछे नहीं कर रखने वाला हूँ। बस यही है और क्या। बिल्कुल, देखिए और भी छात्र हैं। आप आयोग के बाहर खड़े थे, आपकी जो डेलीगेशन टीम गई थी अंदर, वहाँ तो बात बनी नहीं। अब क्या करेंगे आप? देखिए, अंदर में बातें तो हुई है लोगों से, और अभी विचाराधीन है, अभी स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। कुछ नोटिफिकेशन तो आयोग निकालेंगे इसके, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं कि आयोग हम लोग के पक्ष में ही कुछ डिसीजन ले। और स्टूडेंट जो वंचित रह गए हैं, जो फॉर्म भरे हैं लेकिन नहीं कर पाए हैं, सक्सेसफुल नहीं उनका हो पाया है, तो उनके लिए आयोग एक कुछ सोचे और उनके लिए कुछ डिक्लेयर करे और पॉजिटिव ही दे। और हम लोग इसके लिए मांगरत हैं, और नैतिकता यही है कि नैतिकता के हिसाब से सोचना चाहिए। आयोग को भी हम लोग की मांग भी है, उन्हें इस पर डिस्कशन करना चाहिए और कुछ पॉजिटिव व्यू देना चाहिए, डेट एक्सटेंड करना चाहिए। डिप्टी सीएम लग रहा है कि आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे कल, क्योंकि उन्होंने कहा भी था आप लोगों को। डिप्टी सीएम हम लोग को लेकर के पॉजिटिव है, और छात्र हित में जो होगा वो वही करेंगे, छात्र हित के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे वो। और 13 दिसंबर को एग्जाम है, रिकॉर्ड डाउनलोड नज़दीक है। सोचनीय वाला बात है कि आयोग को कुछ स्पष्टीकरण जल्दी ही देना चाहिए, और आज में कुछ नोटिफिकेशन जरूर आएगा। आयोग कुछ हम लोग के लिए पॉजिटिव एक्शन लेंगे, और हमारे तरफ से डिप्टी सीएम वगैरह भी जो है वो हम ही लोग के पक्ष में है, और वो कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपने सुना तमाम अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना था। उन लोगों ने कहा कि देखिए, आयोग से जब बातचीत हुई, डेलीगेशन की जब टीम वहां पहुंची, तो लगभग घंटों बैठा करके रखा, बातचीत की, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। और हम लोग डिप्टी सीएम के हाउस पे आए थे कि मुलाकात करेंगे, क्योंकि कल मिले थे तो उन्होंने कहा था कि चेयरमैन से मिल करके आप लोगों की समस्या का निदान करेंगे। ऐसे में जब इनसे मिलने आए तो अभी तो है नहीं, हालांकि फिर से मुलाकात करेंगे, और चेयरमैन से जो मिलने की बातें कही गई थी उन्हें कहेंगे कि फिर से हमारे लिए मुलाकात कीजिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए। और ऐसे में जब डिप्टी सीएम है नहीं, तो वहाँ से सीएम हाउस की तरफ रुख कर गए थे, और सीएम हाउस की तरफ जब रुख किए तो प्रशासन ने उन्हें यहाँ से खदेड़ करके दूसरी तरफ लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी थे उन्हें लेकर के चले गए हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।